अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सैयद अदनान हाशमी। आप देख रहे हैं वन न्यूज़। इस वक्त हम शेख इकराम पार्क B2 में मौजूद हैं, जो कि टाउनशिप में वाक़या है। और यहाँ के हालात आपको मैं अभी दिखाता हूँ। यहाँ के हालात नहीं बल्कि जहाँ भी चले जाएँ उसके हालात देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है कि हमारी पार्कों को क्या हो गया। बड़ी बड़ी खूबसूरत पार्कें थीं, कुछ अर्सा पहले की बातें हैं, बहुत खूबसूरत पार्कें थीं, लेकिन अब क्या हो गया? अब ये हो गया है कि यहाँ पे एक माफिया ने जन्म ले लिया। उस माफिया ने जन्म ले लिया है जो 100 बंदे यहाँ पे काम करने वाले हैं, उनको निकाल के कुछ 10-20 बंदों को काम दिए जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं। 10 पार्कें हैं तो 5 बंदे उसको लुक आफ्टर करते हैं। 90 बंदों के पैसे खाए जा रहे हैं, मुबैना करप्शन की जा रही है। इस करप्शन की आड़ में ये लोग करोड़पति बन गए हैं। पौधे बिक रहे हैं, पार्कें बिक रही हैं, यहाँ पर यहाँ तक नहीं बल्कि ग्रीन बेल्ट्स बिक रही हैं। आज हम आपको बहुत बड़ा इंकशाफ करेंगे इन काली भेड़ों के अंदर से एक ऐसा शख्स जिसने जुर्रत का मुजाहरा किया और मीडिया पर आकर बात करने के लिए जुर्रत दिखाई और बताया कि हमारे अफसरान, हमारे अहलकार किस कदर चोरियां कर रहे हैं, किस कदर यहाँ पे पैसा खा रहे हैं, लोगों को घर में बैठे हुए लोगों को पैसे पहुंचा रहे हैं। अगर किसी की 30,000 तनख्वाह है तो उसे 5,000, 8,000, 10,000 दे के बकाया पैसे खाए जा रहे हैं। ये अलमियाँ हैं हमारे अदारों में। अब ये अलमियाँ हैं, किस पे एतबार किया जाए, किसको कहा जाए। लोग सोचते हैं कि जो हम अगर आवाज़ उठाएंगे तो इस आवाज़ का, वो कहते हैं क्या करोगे ये आवाज़ उठा के, हम ये आवाज़ दबा देंगे। हर महकमे में, हर अदारे में हमारे लोग बैठे हैं जो हमारी आवाज़, कहीं से हमारे ख़िलाफ़ आवाज़ उठती है तो उसे दबा देते हैं। तुम क्या कर लोगे? इसलिए डर के मारे कोई शख्स आवाज़ उठाता नहीं, बोलता नहीं, खामोशी से जुल्म बर्दाश्त करता है। लेकिन अल्लाह का हुक्म है जुल्म बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जो जुल्म बर्दाश्त करता है वो इंसान, वो मुसलमान नहीं। अगर कोई मुसलमान है तो ना डर है, अगर वो ना डर है तो उसको कोई चीज़, कहीं से कोई आँच नहीं आ सकती। आज हम आपकी बात करवाएंगे ऐसे नादार शख्स से और वो आपको बताएगा इनके अंदर की बातें, अंदर के हालात आपको समझ आएगी। आए तो इससे बात करते हैं। ये तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ वो एक बहादुर शख्स मौजूद है जिसने तमाम डर के बुत तोड़ दिए। 10,000 देते हैं महीने का और चले जाते हैं। उनके हिस्से का सर काम भी करते हैं और जलालत भी भुगतते हैं, यानी कि उनके हिस्से का सारा पार्कों का काम हमें करना पड़ता है। तो यहाँ जो बंदे हैं ही नहीं। इस पार्क की हालत देखो आप कैसी हुई पड़ी है। मैंने 3-4 जगह पे एप्लीकेशनें दी हैं मगर कोई सुनवाई नहीं होती और 3-4 दफ़ा डायरेक्टर साहब को मिला हूँ, तनवीर साहब को। क्या नाम है उनका? डायरेक्टर का पूरा नाम क्या है? उसका नाम जी तनवीर अहमद साहब, ठीक है। जोन 8 के डायरेक्टर हैं। तो उनसे मैं 3-4 दफ़ा मिला हूँ। तो उनको मैंने कहा जी क्यों, मुझे बताओ क्यों ड्यूटी पे नहीं लगा रहे। मैं डेली ड्यूटी पे आ रहा हूँ, मैं इतनी दूर से ड्यूटी पे आता हूँ पर पैसे खर्च करके। तो कह रहे हैं जी अपने सुपरवाइज़र को पूछो क्यों नहीं लगाना चाहता। मैंने कहा जी आप पूछो सुपरवाइज़र को, आप डायरेक्टर हो। तो कह रहा है जी आप ड्यूटी पे नहीं आते। मैं कहा जी जो घरों में बैठे हैं फिर वो काम करते हैं इन 6 पार्कों में। अगर हम 4 माली हैं, 2 माली पार्कों में मुस्तकिल हैं, 2 माली हैं उसमें से एक ये छुट्टी पे रहता है अक्सर। तो मगर मैं अकेला 4-5 पार्कें हैंडल कर रहा हूँ, तो फिर काम कौन करता है। तो मुझे कहता है जी आपने ये दरखास्तें क्यों दी हैं। दरखास्तों से क्या हो जाता है, हर महकमे में हमारे मिलने वाले बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा जी फिर अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो हक़ की बात कर रहे हैं कि जी इनको बुलाया जाए जो घरों में बैठे हुए हैं। तो वो कह रहे हैं जी आप जहाँ मर्जी भाग लो, दरखास्त गलत है। मैंने कहा जी एप्लीकेशन सच्ची है, ये गलत क्यों है।
तो कह रहा है जी इससे क्या कर सकते हो, मैं आपको नौकरी से फारग कर दूंगा। 2 महीने से सर वज़ीर आला साहब से दरख्वास्त आई हुई थी, मार्क दी थी, उसकी कल तारीख थी 28 तारीख भी। ये गोश्त मुलाजमीन है और सर जी इनके खिलाफ़ एक्शन लिया जाए। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि आप रेगुलर माली? नहीं जी, मैं डेली पेड माली हूँ, कितनी देर से आप डेली पेड माली? तकरीबन 18 साल से। 18 साल से। अच्छा, 18 साल से। आपकी पे कितनी है? पे सर जी कटौती करके ये जो सरकारी छुट्टियां हैं, इतवारें काट के कभी 23,000 कभी 24,000 इस तरह बनती है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि यहाँ पे एक पार्क के अंदर कितने माली होते हैं, कितने लोगों की ड्यूटी होती है? सर जी यहाँ B2 में ये 6 पार्क हैं, एक मेन है, तो जिसमें यानी कि 4 माली हैं। 2 पार्कों में एक माली मुस्तकिल है और 2 माली इन 4 पार्कों और उसको मेन को हैंडल कर रहे हैं। तो उसमें से भी सर ये जो है ना, कभी फटीक पे ले जाते हैं, कभी दूसरी पार्कों में ले जाते हैं, इन पार्कों में काम ही नहीं करने देते। मुश्किल माली कोई, मतलब एक पार्क का मुश्किल माली या उसका सिक्योरिटी गार्ड वो यहाँ पर मौजूद नहीं है? नहीं जी, यहाँ पे कोई मौजूद नहीं। यहाँ तो पे ये प्राइवेट जो आप कह रहे हैं ले जाते हैं, ये कहाँ पे ले जाते हैं? ये सर जी प्राइवेट अफसरों के घरों में भी काम करवाने ले जाते हैं, ताल्लुक वाले बंदों के। तो वैसे भी दूसरी पार्कों में भी ले जाते हैं, दूसरे इलाके में। ठीक है। तो यहाँ पे तो ये आप हालत देख रहे हैं पार्क की कि इतने अरसे से यहाँ पे कोई माली नहीं आया। अच्छा, ये बताया कि यहाँ पे गोश्त मालियों की तादाद कितनी होगी आपके ख्याल में? तकरीबन सर जी मैंने ये 42 बंदे लिखे हैं, कम से कम भी 50 बंदों से ऊपर बंदे हैं ये गोश्त मुलाजमीन जो हैं। ये घरों में बैठ के पे ले रहे हैं? घरों में बैठ के जी, सिर्फ तनख्वाह वाले दिन आते हैं और इनको पैसे दे के चले जाते हैं। ये कितने पैसे लेते हैं और कितने इन अफसरान को देते हैं? पहले ये 10,000 लेते थे, अब मैंने सुना है कि 12,000 महीने का कर दिया है। तो अब आगे अल्लाह बेहतर जाने, ज़्यादा लेते हैं या 12,000 लेते हैं। आपके कहने का मतलब है कि माली जो है वो 12,000 लेता है और बाकी सारे पैसे जो है वो अफसरान ले लेते हैं? नहीं, 12,000 ये लेते हैं, बाकी वो माली लेके चला जाता अच्छा, 12,000 रुपये अफसरान ले लेते हैं और बाकी पैसे जो है वो माली ले जाता है। है? हाँ जी, वो माली लेके जाता है। हाँ जी, वो घर बैठे ही बाकी तनख्वाह ले जाता है। वो इनको 12,000 दे के चला जाता है। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि पार्कों की हालत बहुत ही ज़्यादा वीरान खंडर टाइप की बनी है। लगता है यहाँ पे काफ़ी अरसे से कोई माली वगैरह नहीं है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? साहब जी, जब हमें यहाँ पार्कों में इनमें आने ही नहीं देते, वो कहते हैं जाओ पार्क साफ़ है, सिर्फ उसी को साफ़ रखो, आपको क्या है जवाब हम देंगे, आप थोड़ा देंगे। तो सर हम तो मजबूर हैं, फिर हमें जहाँ लगाते हैं हमें लगना पड़ता है। अगर ना कहना माने तो हमें नौकरी से फारग करने की धमकी देते हैं। सही है। तो आगे देख लें सर जी, इनका जो वो है, ये गरीब आदमी को तो रुकने ही नहीं देते। पैगाम क्या आपका? पैगाम ये है सर जी कि इनका एहतसाब किया जाए, इनसे पूछा जाए। आला हकाम से हमारी यही गुजारिश है कि वो इन सब से एहतसाब करें, इनसे पूछें कि भाई इतना जो आप करप्शन कर रहे हो ये किस वजह से कर रहे हो, गरीबों पर क्यों जुल्म कर रहे हो। जी, तो आपने फ़ारूक साहब की बात सुनी। उनका यही कहना है कि अफसरान इनसे पूछा जाए ये करप्शन क्यों करते हैं, गरीबों पे जुल्म क्यों करते हैं, गरीबों को काम करने क्यों नहीं देते, जबकि इनसे पैसा भी भत्ता वसूली भी करते हैं, उसके बावजूद इनको काम नहीं करने दिया जाता। घरों में भेजा जाता है, प्राइवेट लोगों के घरों में, दफ्तरों में भेज के काम करवाए जाते हैं। यहाँ पे अगर 4 मालियों की ज़रूरत है तो 1 माली काम कर रहा है, बाकी माली नज़र नहीं आते। हम मोहल्लेदारों से भी पूछेंगे कि क्या इसमें कितनी सदाकत है कि यहाँ पे वाकई उन्होंने माली आते देखते हैं या नहीं देखते। तो मोहल्लेदारों से बात करते हैं। जी, तो ये एक दुकानदार पार्क के बिल्कुल सामने बैठे हैं, इनसे बात करके पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये बताएं ये पार्क के जो हालात है क्या कहेंगे इसके बारे में? हालात ये है कि इसका बाबा आधा मिनट वाला है। एक आदमी आता था ऐसे बहुत अर्से पहले, वो थोड़ा काम मेहनत से कर, उसके बाद ये हो जाएंगे। ये जितने पौधे लगाए हुए हैं ये हम लोगों ने खुद अपने लिए लगाए, इन्होंने कुछ नहीं किया, ना पानी इसका मंजूर है। उधर ट्यूबवेल लगा, दीवार टूट गई, भैंसें दाखिल होती हैं, बकरियाँ आती हैं, दरवाज़ा टूट चुका है। 10 साल पहले ये झूले लगे थे, जब से ये टूटे हैं किसी ने नहीं पूछा आगे। एक वाहद आदमी ये है जिसे मैंने काम करते देखा, कोई नहीं आता। ये 10 गिरा, करंट पड़ने का खदशा था, हमने खुद काटा बच्चों को चढ़ा के बारिश में कि इंसानी जान का ज़ाया ना हो।
लेकिन यहाँ कुछ 3 दिन तक कोई नहीं आया। उसके बाद इनका हेड आया, उसने इतना काटा, वो दे दिया। उसके बाद आज तक कोई माली नहीं है यहाँ, कोई दीवार नहीं है, आप खुद भी देख सकते हैं। यहाँ बहुत आदमी नहीं रहा है। अच्छा मुझे ये बताया कि यहाँ पे कोई अफसर चक्कर नहीं लगाता, कोई एहलकार चक्कर नहीं लगाता? अफसर आते हैं, वो इनको ले आते हैं जहाँ से शहद उतारना हो या उनका कोई मकसद हो, वो उसलिए आते हैं, वरना नहीं आते। आएंगे उस वक्त। अभी हम एक टेंट खड़ा कर दें, फिर देखो 4 की टीम आएगी, ये साढ़े पार्क क्यों लगाया, पैसे क्यों जमा नहीं कराए। कमाई के लिए आएंगे, पैसे किसी लिए नहीं आएंगे। आप बताएं, इतनी घास में बच्चा खेल सकता है या सांप नहीं, क्या क्या होगा। मतलब सिर्फ मतलब दिली आंदे ना जी, दूसरे लफ्जा जो मतलब है तो आगे नहीं है तो नहीं। बताया कि हमने एमरजेंसी में फ़ोन किया कि दरख्त गिरा है, तारों में फंसा हुआ है, बारिश हो रही है, करंट पड़ेगा, नहीं आए। हमने अपने लड़के चला के कुल्हाड़ियों से इतना रास्ता खाली कराया कि करंट ना पड़े। उसके बाद 3 दिन के बाद ये आए, वो भी सिर्फ 3 दिन के बाद अपना हाथ काट के वो ले गए हैं, उसके बाद नहीं आए। आप कब से यहाँ रह रहे हैं? मुझे यहाँ रहते हुए तकरीबन 45 साल हो गए। ये पार्क मेरे सामने बना था, ये सोलंग मेरे सामने लगी थी, ये पौधे मेरे सामने बने थे। यही समय यहाँ कुछ नहीं होता था जब पहला घर मेरा था इस B2 में। उस वक्त से मैं ये ऐसे ही देख रहा हूँ। सिर्फ ये साथ वाले कराम साहब हैं, बूढ़े आदमी हैं, वो थोड़ी मेहनत करते हैं। मेरे बच्चा है वो कैरी कुरी सीधी कर लेता है। ये बेल बूल हमने लोगों ने लगाई है खूबसूरती करने के लिए। इनकी तरफ से कोई बेनिफिट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो आते हैं ट्रैक्टर लेके, आधा आधा मारा, उसके बाद चले गए। वो दीवार टूटी हुई है, जंगले वो पार्क के अंदर, पार्क उसने बनाया हुआ है, वो सामने मौजूद है, उसने जंगले वो रखे हुए हैं। वो कहता है दीवार करो, फिर मैं जंगले दूंगा। ये गेट टूटा हुआ है, भैंसें 10-10, 20 भी दाखिल होती हैं, गंद पड़ता है, आता कोई नहीं यहाँ। जी तो आपने मोहल्लेदार भाई की बात सुनी कि आता कोई नहीं है। आते तब है जब मतलब होता है, जब रोकड़ा चाहिए होता है तब आते हैं, काम के लिए नहीं आते। इतने सालों से वो देख रहे हैं कि इनकी हालत क्या है। झूले टूटे पड़े हैं, बाउंड्री वाल नहीं है, घास की हालत आपने देख ली है। अफसोस के अलावा इनके अल्फाज में मैंने कुछ और नहीं देखा। कोई खुशी का लफ्ज़ नहीं सुना कि वो कहे जी मेरे सामने पार्क है तो मैं बड़ा खुश हूँ, ठंडियाँ हवाएं दी हैं। नहीं, अफसोस ही किया। किसी और मोहल्लेदार से भी बात करते हैं। जी तो ये मोहल्लेदार एक और मुझे नज़र आ रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं इस पार्क के हालात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की नाम है भाई जी? मोहम्मद इकबाल। इकबाल साहब, ये सामने जो आपके पार्क नज़र आ रहा है, क्या हालात है इसके? इसके बहुत गंद है जी। 4 महीने से कोई भी नहीं आ रहा यहाँ पर काम करने के लिए। आज वो जो आते भी थे तो उनको भी भगा दिया इन लोगों ने। पता नहीं ये चाह क्या रहे हैं कि क्या होना है इस ग्राउंड में। गंदगी के सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है। जो शख्स काम करने वाला है वो पैसे मांगते हैं, वो पैसे नहीं दे रहा तो उसे मजदूरी भी नहीं मिल रही है, तनख्वाह जो है वो भी रोकी हुई है। तो ये माजरा तो अच्छा नहीं है ना। अफसरान जितने भी हैं ये खाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं करवा रहा है यहाँ पर। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हमें यहाँ 35-40 साल हो गए हैं। तो 40 साल से यहाँ पर यही कुछ देख रहे हैं कि गंद के ढेर लगे हुए हैं और कोई सफाई करने वाला नहीं है। जो काम करने वाला शख्स है उसको ये भगा देते हैं, पैसे मांगते हैं बिला वजह। यहाँ पे आपको मैं देख रहा हूँ घास बहुत बड़ी पड़ी है, गंद पड़ा है। कोई आते हैं यहाँ पे आकर सफाई करने? कोई भी नहीं आ रहा जी। 4 महीने हो गए, कोई भी नहीं आ यहाँ पर, आ ही नहीं रहा कोई पर भी। बस यही बात है और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे अफसरान को? अफसरान को ये कहेंगे कि आप लोग अपना खाना पीना बंद करें, इनकी तरफ तवज्जो दें। जो तवज्जो देने वाला काम है वो उसको काम को करना चाहिए। ये नहीं कि अपना पेड़ लगा हुआ है, आप पैसे मांगी जा रहे हैं, उनसे खाई जा रहे हैं और कच्चों में रखे हुए। क्या फ़ायदा ऐसे लोगों का? उनको पक्का करें। पक्का करने वाला जो शख्स है वो मजदूरी पूरी कर रहा है, कच्चा जो है वो बस ऐसे दिहाड़ी लगा कर और चला जाता है। जी तो आपने मोहल्लेदार की बात सुनी, ये भी दुखी हैं। एक माँ जी बैठी हैं, उनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक हो? क्या पूछ रहे हैं? उनको ये बता दो कि सफाई नहीं बताए, ये आपके सामने पार्क के ऊपर आप बैठी हैं, हवा ठंडी आती है, कोई सफाई करते हैं? नहीं करते, कोई नहीं परवाह करता है यहाँ पर। कभी आ गया मालिक, नहीं तो नहीं। बस बेटा यही देखते, हम तो बैठे हुए कभी वहाँ बैठ जाते आते, नहीं तो अपने यहीं बैठे रहते हैं। और हमें क्या पता क्या हो रहा है दुनिया में। बस ज़ाहिर जी, माँ जी का कहना हमें नहीं पता, लेकिन सफाई वाला कोई नहीं आता, इस पार्क की देखभाल करने कोई नहीं आता।
आए मेरे साथ जी। अपना मुझे ये बताइए फ़रूक साहब कि यहाँ पे दरख्त पहले मैंने देखे थे बहुत ज़्यादा दरख्त हैं, अब बहुत कम दरख्त नज़र आ रहे हैं, तो ये इसकी क्या वजह है? आप आए, मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये जो दरख्त गिरता है या सूख जाता है, वो ये अफसरान काट के ले जाते हैं। अच्छा। हाँ, सुपरवाइज़र हुआ, मेट हुआ, ये जो है ना, काट के उसको गायब कर देते हैं। अच्छा। तो यहाँ आपको ये दरख्त दिखाता हूँ। जी, तो मेरा कैमरामैन अगर आपको ये दरख्त दिखाए, फ़रूक साहब ने बताया, आए उस दरख्त को देखते हैं। वाह जी वाह, देखिए जी, दरख्त तो आधा काटा पड़ा है और मुझे लगता है कि आधा दरख्त ये भी जल्दी चला जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा। दोबारा जब हमारा विज़िट होगा तो शायद ये हमें नज़र भी ना आए। तो बस अफसरान ने वाला क्या करेंगे, क्या बनेगा आपका या आवाम का, इन बच्चों का। आया एक और शाहकार दिखा देते हैं आपको बच्चों के लिए, जो ये जो झूले कहते हैं जी, हम पार्कों में झूले लगा रहे हैं, आए दिखाते हैं आपको झूले। ये ले जी, ये ज़रा फैसल साहब ये देखें झूले, ये ज़रा दिखाएं हमारे नाजरीन को और अफसरान को कि ये धागा लगाया हुआ है, ये धागे के ऊपर बैठ के जो है ना जी झूले लेंगे। ये देखें, ये धागा है, तो ये धागे पे बैठना है। अच्छा, और ये देखें जी, ये भी एक झूला है माशाल्लाह। ये देखें जी अफसरों, ये देख लो अपनी करप्शन की कहानियाँ, दास्तानें देख लो। सारा पैसा खाते हो, और जो हेल्दी बच्चे, हम कहते हैं जी हेल्दी बच्चे होने चाहिए। हेल्दी बच्चे जब पार्कों में आएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, सैरो तफरी करेंगे, तब हेल्दी होंगे। ये मीडिया का दौर बन चुका है, सोशल मीडिया का। मोबाइल बच्चों ने पकड़े हैं, गेमें खेल रहे हैं, उनके दिलो दिमाग जो है ना इस टाइम सोशल मीडिया पर आ चुके हैं। वो पार्कों को भूल चुके हैं, क्योंकि पार्कों में आपने उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है कि वो पार्कों में आए। बेटा इधर आए ज़रा आप मेरे पास, ये एक बच्चा नज़र आ रहा है जी पार्क में। बेटा क्या नाम है आपका? श्याम। आप कहाँ रहते हैं? मैं वो वाइट बेटा हूँ, वहाँ पे रहती हूँ। तो इस पार्क में आप खेलने आते? हाँ जी। तो आपको ये झूले वगैरह लेने का शौक है? ये तो झूले टूटे पड़े हैं, आप क्या करते हैं आप? जैसे लेते हैं वैसे ले लेते हैं झूले, जैसे टूटते हैं वैसे ले लेते हैं। तो क्या टूटे झूलों में आपको चोट नहीं लगती? आप इन लोगों को नहीं कहते जब आते तो हमारे झूले ठीक करें? आप लोग करते नहीं है ये लोग? आते नहीं है, आते ही नहीं है। कब से नहीं आ रहे? बहुत सालों से नहीं है। जी आपने बेटे की बात सुनी, माशाल्लाह हेल्दी बच्चा है और बताता है कि हमारा दिल करता है झूले लेने को, झूले लेने भी आते हैं, लेकिन टूटे झूलों पे गुजारा करना पड़ता है। एक और बच्चा यहाँ पर, उससे भी पूछते हैं। जी बेटा आए, इधर आए आप भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दानियाल। दानियाल, मुझे ये बताओ बेटा, ये झूलों की हालत जो मैं देख रहा हूँ, आप ऐसे झूले लेते हैं? नहीं, अब गिर जाते हैं फिर। अच्छा, हम्म, तो चोट लगी है कभी? जी फ्रैक्चर हुआ था। अच्छा, जी। तो आप इनको कहते नहीं कि हमारे ये झूले सही करें? आते ही नहीं है कोई। जी, कब से नहीं आ रहे? काफ़ी 2-3 माह हो गए। तो ये पार्क भी गंदा हुआ पड़ा है, यहाँ पे सफाई भी नहीं है, सफाई करने वाला भी कोई नहीं आता? कभी कभी आ जाते हैं। जी। जी, तो अफसरों सुन लो बच्चियां दी गल्लां, ये हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारे मुस्तकबिल के, रोशन मुस्तकबिल के बच्चे हैं, और आपने इन लोगों को क्या कर दिया हुआ है? क्या बनेगा? ये देखें ज़रा, मैं आपको दिखाता हूँ। आए जी फैसल, दिखाएं ज़रा। ये देखें जनाब, लगता है यहाँ पे मुद्दतों आता ही कोई नहीं है, वीराने पड़े हैं। क्या दिखाऊं मैं आपको? दिखाना तो मुझे खूबसूरत पार्क चाहिए, खूबसूरत माहौल दिखाना चाहिए कि जहाँ पे आके इंसान रिलैक्स फील करे, लेकिन यहाँ पे आके तो इंसान इन चीज़ों को देख के टेंशन का मरीज़ बन जाए, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है जो होनी चाहिए, जिससे इंसान को सुकून मिले। जी, तो नाज़रीन पार्क में तो मुझे झूले नज़र नहीं आए जिस पे बैठ के मैं भी झूले ले लूँ। अब ये गेट है जिस पे बैठ के मैं झूले ले रहा हूँ, और ये गेट की हालत भी आप देख लें। मैं आपको ये जंगले भी दिखाता हूँ, ये देखें टूटे जंगले।
जहाँ से बकरियाँ भैंसें नशा करने वाले लोग पार्क में आते हैं और अपनी मन मर्ज़ी से जो चाहते हैं वो करते हैं। ये सामने मेरे ट्यूबवेल भी है। तो बात ये है कि हम ऐसे अहलकारों और ऐसे अफसरान की निशानदेही करते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे, गरीबों की आवाज़ उठाते रहेंगे, इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, करप्ट माफिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहेंगे और हम ये भी उनको याद दिलाते रहेंगे कि आप तनख्वाह लेते हैं सरकार से और काम करें सरकार के लिए, आवाम के लिए। ये नहीं कि आप घोस्ट मुलाजमीन को बिठाएं, उनको घरों में बिठाएं और पैसे खुद खाएं, कुछ पैसे उनको दे और बाकी खुद खा जाएं। 50 लोग, वो बता रहे हैं 50 लोग घोस्ट है। जहाँ पे 50 लोग घोस्ट होंगे एक सर्कल में या एक एरिया में, तो वो क्या करेगा काम? वो फिर यही काम करेगा कि 10 बंदों का काम एक बंदे से लिया जाएगा। और ये पार्क की हालतें आप देख लें, घास बड़ी हुई है, पौधों की हालत कैसी है, बच्चे कैसे खेलेंगे, कैसे हेल्दी होंगे? वो फिर मोबाइल पकड़ेंगे, उसमें अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें सब देखेंगे, लेटे रहेंगे, कमज़ोर होंगे। अगर हमने अपनी आने वाली नस्ल को, अपने बच्चों को हेल्दी करना है तो उनको पार्कों में लाएं, पार्कों में बिठाएं, पार्कों में खिलाएं, ताकि वो खेल कूद से स्पोर्ट्स भी आए और तंदुरुस्त बने। इस एरिए के डायरेक्टर जो चार्ज लेकर बैठे हैं इस टाइम, तनवीर करमानी साहब, मुबैना करप्शन में डूबे हुए हैं। उनके बारे में काफ़ी लोगों से बात हो चुकी है। जाएंगे और उनसे भी पूछेंगे और उनसे उनका मौक़िफ़ भी लेंगे कि जनाब अफसरों, इधर भी नज़र करम कर दो, कोई लोगों के लिए भी कुछ कर दे, सिर्फ अपने तरफ या अपने बारे में ना सोचें। मुझे सैयद अदनान हाशमी और मेरे कैमरामैन फैसल को इजाज़त दे। आप देख रहे हैं वन न्यूज़ लाहौर।